समझिएगा, ठीक है। आप लोगों का जो ये चैप्टर है जिसका नाम है एस ब्लॉक, और आवाज आप लोग को आ रहा है ना? सृष्टि एक बार बताइएगा, आवाज आ रहा है ना? यस कीजिएगा, यस कीजिएगा आप। ठीक है। हाँ, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अलग है, लेकिन बहुत सारी चीज दोनों में सेम है। बहुत सारी चीज क्या है, दोनों में सेम है। तो हम एक एक करके आपको बताना स्टार्ट करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक और आपका क्या है, आपका या हम सिंपली बोल सकते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या है ना, इसको पढ़ने से इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस चैप्टर में, आयोनाइजेशन एटॉमिक रेडियस पढ़ना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ना है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ना है। पहले तो ये पोर्शन है, पहले तो ये पोर्शन है। तो इस पोर्शन में जितना हो सके हम आप लोग को पढ़ा देंगे। कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। जैसे कि वो नहीं पढ़ा है, तुम नहीं पढ़ा है, थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा है, थर्ड चैप्टर का तुमको भी कर दिए थे, थर्ड चैप्टर पढ़ दी हो? हाँ, क्या बात कर रही हो? ठीक है, देखते हैं जो भी हो। आ जाओ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब नोट्स नहीं देंगे, समझा देंगे सारा। नोट्स नहीं देंगे, सारा समझा देंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं, जैसे कुछ लोग तो बच्चा नहीं पढ़ा है, विनीत नहीं पढ़ा है, सृष्टि नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ना है आपको, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? बात नहीं करेगा कोई, अब कोई भी बात नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझना बात को, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप पढ़े भी हैं, आप थोड़ा पढ़े भी हैं। क्या पढ़े हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है किस में भरते हैं, ध्यान से सुन लो। 1s 2s 2p 3s 3p 3d नहीं होता है, 3d लिख देते हैं, 3d सॉरी 3d होता है, 3d। फिर 4s 4p 4d 4f। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन इसमें आया, फिर s में गया, इसमें गया, इसमें से फिर उसके बाद कहाँ गया? 3s के बाद फिर कहाँ चला गया? 3p, और 3p के बाद कहाँ चला गया? 4s। 3d में बाद में जाता है, 3d में इस तरह से घूमता है, इस तरह से क्या करता है? घूमता है। मतलब हम बात करें, ध्यान से सुन लो, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन जो है 4s में जाने से पहले, मतलब 4s में गया, उसके बाद फिर कहाँ गया? 3d में गया, फिर इसमें आया। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमता है। हम आज आप लोगों को क्या करेंगे, एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का। हम आपको एक शॉर्ट बताए हैं, हाँ, एक आपको शॉर्टकट तरीका बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक। जो सीखे हैं वो ठीक है, जो नहीं सीखे हैं उसके लिए चाहे एक बार आप कोशिश कीजिए। हम जो दे रहे हैं, इस ब्लॉक का सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है तुम्हारा, या फिर एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 87। कितना है? 87। आपसे देखिए, पीरियोडिक टेबल में तो छोटा छोटा कन्फिगरेशन पूछता है, लेकिन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये सब में जो है छोटा छोटा कन्फिगरेशन नहीं पूछता है, बड़ा कन्फिगरेशन पूछता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम बोलेंगे लिख के दिखाओ, तो आप लोग हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के दिखाइएगा कि क्या होगा। 87 हाँ, 87 का बना के दिखाइए थोड़ा सा पहले। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। हम आपको आज बोले ट्रिक बताएंगे, तो ट्रिक बताएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फील्ड, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल फील्ड जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ns, वो होता है आपका np, उसके बाद क्या होता है n-1d और n-2f। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये अभी आपको समझ में आएगा। ये आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको समझ में आएगा।
क्या है, अब देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए दो चीज पता होना चाहिए, एक अबवाउ प्रिंसिपल और एक हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक अबवाउ प्रिंसिपल, एक हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पहले हम आपको पहले ये हम बताते हैं ये आखिर है क्या, ये आखिर है क्या, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझना बात को। क्या है आपका, आप जब पीरियोडिक टेबल देखिएगा, जो हम फॉर्मूला लिखे हैं उसको यूज करने आपको बताएंगे। आप जब पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो देखिएगा आपको मिलेगा हाइड्रोजन, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, फिर उसके नीचे क्या है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद क्या है आपका, लिथियम है, फिर यहाँ पे आपका है हीलियम, यहाँ पे क्या है, हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका कितना होता है, 2 होता है, इसका कितना होता है, 3 होता है, और इसका कितना होता है, इसका हीलियम के बाद क्या होता है, नियोन, इसका कितना होता है, 10 होता है। फिर उसके बाद 10 के बाद यहाँ पे कितना आएगा, सोडियम आएगा, इसका कितना होगा, 11 होगा, और फिर यहाँ पे नियोन के बाद क्या होता है, आर्गन, इसका कितना होता है, 18 होता है, इसका कितना होता है, 18। ठीक है, अगर आपको किसी का एटॉमिक नंबर भूल जा रहे हैं, आप क्या करते हैं, भूल जा रहे हैं, तो उसको भी हम आपको बता देंगे कि आप कैसे उसको पकड़ पाइएगा। ठीक है, आर्गन होता है, नियोन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, आर्गन के बाद क्या हो गया, क्रिप्टन हो गया। ठीक है, 18 तक याद है, याद है। क्रिप्टन के बाद क्या हो गया, जेनेन हो गया, जेनेन हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो गया आपका, रेडॉन का क्या होता है, Rn, कितना होता है ये, Rn, इसका 18, इसका कितना होता है, 36, इसका कितना होता है, 54, और इसका कितना होता है, 86, कितना होता है, 86 होता है। ठीक है, ऑर्डर देखो, इसमें कितना 8 ऐड हुआ है, इसमें कितना 8 ऐड हुआ है, 8 के बाद इसमें कितना, इसमें भी 8 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ, 18, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देख लो, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सॉरी ये फर्स्ट सेल है, ये क्या है आपका, फर्स्ट सेल, फिर ये क्या है आपका, सेकेंड, या मतलब ग्रुप बोल सकते हैं, सेल से अभी नहीं बोलेंगे, फर्स्ट ग्रुप है ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड। ठीक है, ये आपको क्या है, थर्ड, इस तरह से फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से चलते चला जाएगा। तो लास्ट कहाँ पे आके खत्म होता है, लास्ट आपका आगे खत्म होगा 7th पे, कहाँ पे खत्म होगा, 7th पे आगे खत्म हो जाता है। अभी तक जो देखा गया, अभी तक जितना भी है वो सारा का सारा क्या होता है, 7th में आगे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो 7 तक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कोई भी किसी भी एटॉमिक नंबर का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, सिर्फ क्या करना है, आपको ये याद रखना है। इसको कहा जाता है कि ये नोबेल गैस है, इसको क्या कहा जाता है, नोबेल गैस है। लेकिन एक मैं आपको राज की बात बताने वाला हूँ, ठीक है, हाँ, राज की बात तुम लोग को बहुत बार बता दी है कि इसमें सारा का सारा क्या है, नोबेल नहीं है, ये नोबेल है, ये नोबेल है, ये नोबेल है, इसका जो है, इसका आपको 12th में पढ़ना है। तो जब लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबेल की तरह है, इसीलिए इसको नोबेल के साथ रखा गया है। इसका बिहेवियर जो है वो क्या है, नोबेल की तरह है, लेकिन किसी और के साथ रिएक्ट करता है, किसी और के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो बस ये इतना याद रखना है, 2, 8, 18, 36, 54 और ये 86। ठीक है, 8, 18 और 32, 8, 18 और 32। ठीक है, इसी ऑर्डर में ये जा रहा है, 8 जोड़े फिर, ठीक है, याद रहेगा यहाँ पे, ये तो याद रहता है। अब इसके बाद देख लो, अब इसके बाद जैसे कि मान के चलो कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, उसका जो है ना वो किस सेल में, मतलब वो किस पीरियड में है, किस, ठीक है, वो आपको देखना होगा। तो देखिए, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, और ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये, और इस तरह से ग्रुप होता है, इस तरह से जो होता है वो क्या होता है ना। तो किस पीरियड में है ये देखना है आपको, किस पीरियड में है, 25 है। तो देखिए यहाँ पे देख लो, जिसका एटॉमिक नंबर 18 तक है, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, और ये थर्ड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड। अब जिसका 25 है वो कहाँ होगा, 18 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 18 के बाद 19, 20, मतलब कि फोर्थ पीरियड में जाएगा। तो फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट है वो कौन कौन है, जिसका एटॉमिक नंबर 19 से लेके 36 तक है, 19 से लेके 36 तक है, वो किस में है, फोर्थ पीरियड में है। किस में है वो, फोर्थ में। फिर 37 से लेके 54 तक है, वो किस में है, फिफ्थ में है। और फिर उसके बाद 55 से लेके 86 तक है, वो किस में है, 6 में है ना।
किसमें है? अब इससे पहले का देखो, इससे पहले कौन सा होगा? इससे पहले होगा आपका 11 से लेके 18 तक, किसमें है? थर्ड में है। और फिर उसके बाद 2 से 10 तक, 2 से लेके 10 तक वो किसमें है? वो आपका सेकेंड में है। फिर वो 2, तो फर्स्ट में तो 2 ही है, फर्स्ट में क्या है आपका? 2 ही है। तो सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जब लिखने आएगा तो आप देखिएगा कि किस पीरियड में है, किस पीरियड में है। तो वो किस पीरियड में है? कोई भी देखना है। जैसे कि मान के चलो हम बात करें, कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि मान के चलिए एक एलिमेंट हम ले लिए, कितना ले लें? 66। कितना? 66। ये किस पीरियड में है? ये किस पीरियड में है? तो देखिए 66 जो होगा वो किस में होगा? 54 के बाद वाला में होगा। तो 54 तक कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ तक 54 है। फिफ्थ तक क्या है? 54 है। मतलब ये हुआ कि अब जो है अब मतलब 54 मतलब उस छठा में है। किसमें है वो? छठा में। तो क्या करो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसका अगर इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले क्या कर दो, जो आपका 54 किसका था? J1 का था। किसका था ये? XE किसका था ये? XE कितना इसका? 54। किसका है इसका? 54। ठीक है। अब जो ये जो 66 है वो कहाँ पे है? 66 जो है वो कहाँ है? 6 में है। कौन किस में है? मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है 6 पीरियड में एंटर किया है। इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया है? 6। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा सारा का सारा कहाँ होगा? वो 6 में होगा। तो देखिए 6 में कौन कौन सा ऑर्बिटल को भर सकते हैं? 6 में कौन कौन सा ऑर्बिटल को भर सकते हैं? समझना बात को, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कौन कौन सा। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो 1s, ठीक है। फिर उसके बाद 1p, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्या तुम्हारा ध्यान है जी? ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या किए, n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू कितना है? 1 है। तो 1 में 1s और ये क्या है आपका? 1p। तो ये देखो, ये बताओ हमको कि ये जो है आपका क्या 1p पॉसिबल है? 1p पॉसिबल नहीं है। तो इसको चेक करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। चेक करने का क्या तरीका है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज जानना है। इसके लिए आपको क्या जानना है? आपको एक तो जानना है आपको n। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और एक आपको जानना है l क्या है आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर। n का वैल्यू जो होता है वो n का जो वैल्यू होता है 1 से लेके 7 तक होता है। 1 से लेके कितना तक होता है? 7 तक होता है। और l का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 0 to n-1 होता है। बस यही चीज, यही 2 याद रखना है आपको यही याद रखना है। तो इसका वैल्यू इतना होता है। अब देखो थोड़ा जो है समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू हम कितना लिए हैं? 1 लिए हैं। तो l का वैल्यू कितना होगा? 0। l का वैल्यू कितना होगा? 0। अब एक चीज और सीख लो यहाँ पे, s के लिए l का वैल्यू 0 होता है। इसके लिए कितना होता है? 0 होता है। l के लिए कितना होता है? 1 होता है। p के लिए कितना होता है? 1 होता है। d के लिए 2 होता है। और f के लिए कितना होता है? 3। ये वैल्यू फिक्स है। ये वैल्यू क्या है? फिक्स है। s के लिए 0, p, ये पूरा आज ही आपको याद हो जाएगा। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है? 1 है। तो n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। l का वैल्यू कितना होगा? 0 to क्या बोले? 0 to n-1। तो l का वैल्यू कितना होगा? 0। तो 0 किसके लिए होता है? s के लिए होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है? 1p। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और देखो अभी और इसको पूरा क्लियर करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? पूरा क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 2 है। n का वैल्यू कितना है? 2 है। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल भरेंगे?
2s 2p 1d, यही ना। तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन भर सकते हैं। ये वाला भर सकते हैं कि नहीं, ये वाला भर सकते हैं कि नहीं, ये वाला भर सकते हैं। तो ये 2s तो भर सकते हैं, 2s तो भर सकते हैं। 2p भी हमको पता है, 2p भी चेक करने का कोई दरकार नहीं कि हाँ पता है 2p होता है। क्या 1d होता है? तो देख लो ये 1d होता है कि नहीं। इसके लिए इस सामने में क्या है ना, ये सामने में क्या है, n का वैल्यू, n का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू कितना है 1। तो l का वैल्यू कितना होगा, l का वैल्यू कितना होगा 0। लेकिन d का l का वैल्यू कितना है 2 है। लाई नहीं कर रहा है, लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो पहले हमको चेक करना कि कौन कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है, कौन कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है। उसी तरह से जैसे कि मान के चलो हम n का वैल्यू कितना ले लिए, n का वैल्यू ले लिए हम 5, कितना ले लिए 5। तो 5 ले लिए तो कितना हो गया ns 5s 5p, फिर उसके बाद 4d और फिर 3f, यही ना। तो ये तो होता है, ये भी होता है ना, ये भी होता है। ये इसको देख लो, n का वैल्यू कितना है 4 है, n का वैल्यू कितना है 4 है। तो l का वैल्यू कितना होगा, तो l का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा और 3 होगा ना। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 4 है। ये जस्ट सामने वाला n का वैल्यू बता रहा है, n का वैल्यू कितना है 4 है। तो l का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और ये 3 होगा। फॉर्मूला है क्या, अरे बेवकूफ 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 ना आएगा। ठीक है, अभी हम तुम लोगों ने संस्कृत में मतलब कुछ भी अगर होता है ना, गधा बैल बोलना होगा तो संस्कृत में बोलेंगे, हिंदी में नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी को गधा बोलना है तो उसको बोलेंगे हे बैसाख नंदन, है ना, उसको क्या बोलेंगे हे बैसाख नंदन। और किसी को छोड़ो अब ज्यादा नहीं, है ना, और जो है देखते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका, आगे समझ में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है 3 है। तो l का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही ना होगा। तो 0s के लिए, 1 p के लिए और 2 किसके लिए d के लिए। लेकिन है यहाँ पे क्या f, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये। आगे समझ में कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, तो ये चीज पहले आपको कौन कौन सा ऑर्बिटल भर सकते हैं ये पता होना चाहिए। जो शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं इसमें आप लोग को कौन कौन सा ऑर्बिटल भर सकते हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो पहले क्या कीजिए आप, पहले आप इसको लिखिए। पहले जो है हम जो यहाँ पे जितना कुछ है इसको लिखिए। हाँ, इसको लिखिए यहाँ पर, पहले इसको आप छापिए, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा इसको आप थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर दे रहे हैं हम। n का वैल्यू 2 लिए हैं, n का वैल्यू कितना लिए हैं नीचे थोड़ा कर दिए ना, इतना बड़ा करके। ठीक है, सब आ गया, चलो छाप लो इसको छाप लिए। देखिए समझिए बात। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल, आप कुछ जानते हो चाहे नहीं जानते उससे कोई मतलब नहीं। हम जो बता रहे हैं अगर आप इतना ही सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आप किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बना सकते हैं। आप किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आपको क्या बोल रहे थे हम कि आप सुन लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, किसी तरह का भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, बस जो हम आपको अभी बताएं वो, और आपको बस इतना ही याद रखना है, पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट वाला पोर्शन, सबसे लास्ट, इधर से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। अब कोई भी एलिमेंट जिसका आपको जो मन करता है वो एलिमेंट बताइए, कोई भी एलिमेंट। चलो हम ही बता दें। ठीक है, 66 लिए थे ना हम लोग वहां पे। कोई एक एलिमेंट था जिसका कितना था, एक एलिमेंट है, एलिमेंट को हम लोग 1 से इंडिकेट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कितना था 66 था। तो ये किस में है, ये कौन सा पीरियड में है, ये कौन सा पीरियड में है,
तो कौन सा पीरियड में है? सबसे पहले बात 54 के बाद वाला में है, 54 का बाद वाला में है। तो आप क्या कीजिए, इसका जब कन्फिग्रेशन लिखना है, इसका जब कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 66 है तो इसका कन्फिग्रेशन लिखना है, तो सबसे पहले बात जो पहला नोबल, जो इससे पहले वाला नोबल गैस है उसको लिख दीजिए 54। मतलब 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? हो गया। अब जो है ये एलिमेंट जो है ये है किसमें? 6 पीरियड में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन छठा ऑर्बिट में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? छठा। तो छठा ऑर्बिट में कौन कौन सा भरेंगे? 6s, 6p, उसके बाद 5d, 4f, यही ना? इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे हम लोग? इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, 66, यहाँ 54, ठीक है, 6s, 6p, 5d, 4f। चेक करो कि सारा होता है कि नहीं होता है, चेक करो। तो हमेशा याद करना, जब भी चेक करना होगा तो लास्ट वाला से चेक करना। अगर लास्ट वाला पॉसिबल होगा तो फिर सब पॉसिबल होगा, ठीक है। n का वैल्यू कितना है? 4 है। n का वैल्यू कितना है? 4 है। तो l का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। l का वैल्यू क्या लिखा है? 0 to n-1, 0 से लेके n-1 तक। तो 0 से लेके कितना? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो f का वैल्यू कितना होता है l के लिए? 3। मतलब लाइक कर रहा है, मतलब ये पॉसिबल है। अब जो है 54 तक का इलेक्ट्रॉन भर दिए, 54 तक का इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। बचा हुआ हम लोग के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 66 माइनस 54, 2 और ये 1, 12 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, 12 इलेक्ट्रॉन भरना है। ध्यान सुन लीजिए, 12 इलेक्ट्रॉन क्या करना है हम लोग को? भरना है। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन किसमें पहले जाएगा? किसमें पहले जाएगा ये चेक करना है। किसमें पहले? इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा। तो इसके लिए क्या है आपका? इसके लिए अफबाऊ प्रिंसिपल, n+l रूल, n+l रूल। ध्यान सुनिएगा, n+l रूल क्या है? n+l रूल बोलता है कि जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका n+l का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, उसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाएगा। मतलब जिसका n+l का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा और इलेक्ट्रॉन पहले उसी में आएगा, पहले उसी में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6s, तो 6, n का वैल्यू कितना है? 6 है, और l का वैल्यू कितना है? 0। तो कितना हो गया ये? 6। n 6p में 6 + 1 कितना हो गया? 7। फिर उसके बाद कितना है? 5p है, तो 5 + 5d है ना, 5 + 2 तो कितना हो गया? 7। फिर क्या है? 4f, तो कितना है? 4 + 3 = 7। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि n+l का वैल्यू जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा। तो इस चारों में सबसे कम किसका वैल्यू है? तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा। तो एस का कैपेसिटी कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। पी का कैपेसिटी कितने का होता है? 6 इलेक्ट्रॉन का। डी का कितना होता है? 10 का होता है। एफ का कितना होता है? 14 का होता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ गया? इसमें चला गया। अब इस तीनों में आप बोलिएगा कि सर इस तीनों में तो सेम है, इस तीनों में क्या है? सेम है। तो बोलता क्या है कि जिसका n का वैल्यू कम होगा, जिसका n का, अगर n+l का वैल्यू सेम आ गया और जिसका n का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। जिसका n का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो n का वैल्यू इसमें कम किसका? इसका है ना। तो एनर्जी क्या है? इसका कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसमें जाएगा पहले। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसमें पहले जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें पहले जाएगा तो F का कैपेसिटी कितने का है? 14 का है। अब हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन बचा कितना है? 10 ही बचा है। कितना बचा है? 10 ही बचा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 10 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हुआ, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हुआ वो क्या हुआ? 66 जो होता है वो किसका होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे हम कभी पीरियोडिक टेबल रटे नहीं है, बहुत सी पीरियोडिक टेबल रटने का जरूरत नहीं है। ये आपका बाप रे बाप डी वाई है ना, डिस्पोसियम का है। डिस्पोसियम किसका है? ये
dy से इंडिकेट किया जा रहा है, इसका है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन xe, और यहाँ पे कितना 54 6s2 4f10 लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का होगा। सुन लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का होगा। आपसे पूछेगा, दे देगा कि किस ब्लॉक का है, ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है, तो कहाँ गया, F में गया, तो इसका कहाँ होगा, ये F ब्लॉक का एलिमेंट है, ये कहाँ है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को निकालेंगे। आगे समझ में, हम आपको बता रहे हैं। हाँ बोलिए। सर एक चीज समझ नहीं आया, बाकी सब समझ में आया, बस एक चीज समझ नहीं आई, वो जो आप ये ना एसपीडीएस ऊपर में है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। अब हम, है ना, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अभी। देखिए यहाँ पे आपको क्या, आपको बस यही याद रखना है, ये आपको क्या करना है याद, जो भी आपको एलिमेंट मिले उसका आपको क्या करना है, आपको अगर बनाना है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना है तो क्या करना है आपको, जैसे कि एक और हम आपको दे रहे हैं अभी, उससे आपको सारा का सारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी में सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक हम क्वेश्चन दे दिए जिसका रोडियम, ठीक है, रोडियम को RH से इंडिकेट करते हैं हम लोग, इसका 45 होता है, कितना होता है इसका RH, इसका 45 होता है, इसका क्या होता है 45। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। सुनो यहाँ पे, सबके सुनो यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, तो सबसे पहले देखेंगे किस पीरियड में है ये, किस पीरियड में है, तो किस में है आपका 36 के बाद वाला में है, मतलब 54 वाला में, तो किस में होगा 1 2 3 और ये 4, पांचवा में है, किस में है, पांचवा में। तो पांचवा में है तो चौथा वाला का नोबल गैस का जो कन्फिग्रेशन है Kr36 लिख दिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पांचवा में है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाएगा, 5s 5p, जानता है बहुत स्पेस जो है ना एकदम कम हो गया है, RH 45, कौन सा था आपका यहाँ पे Kr36, उसी तरह से 4 थोड़ी है, 5s 5p 4d 3f। चेक करो इसमें कौन कौन होता है, सबसे पहले लास्ट में चेक करेंगे। यही आपको समझ में नहीं आया, सुन लीजिए जिनको समझ में नहीं आई है। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 3, तो l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 होगा 1 होगा और ये 2 होगा, यही होगा, 0 होगा 1 होगा और 2 होगा। मतलब ये जो है इसके साथ या तो s होगा या तो p होगा या तो क्या होगा d होगा, f होगा तो क्या होगा, होगा ही नहीं, होगा तो क्या होगा, मतलब होगा ही नहीं यार, इसमें ये नहीं होगा। ये अब हमको पता चल गया कि यही इतना ही है, इतना ही पहला काम हो गया, पहला काम ये किया, ये दूसरा काम हुआ। अब तीसरा क्या देखेंगे, कौन कौन इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो पहले किस में जाएगा n+l देखेंगे, तो इसके लिए n+l कितना होगा, इसके लिए 5 होगा, इसके लिए कितना होगा 6, और इसके लिए कितना होगा 6 होगा ना, हो गया। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इस तीनों में से पहले तो इसमें जाएगा, पहले कहाँ जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना था 45 है, 45 में से कितना चला गया, बोलो 7 बचा, कितना बचा 7 बचा, 45 और 2 सॉरी 36 और 2 कितना हो गया 38। अब यहाँ से कितना बच गया, अब 7 को बचा हुआ है। अब इस दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, जिसका n का वैल्यू कम होगा, तो n का वैल्यू इसका कितना है 4 है, इसका कितना है 5 है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके यहाँ पे 46 7 ना, 7 ना जी, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कन्फिग्रेशन कितना हो गया RH 45 का कन्फिग्रेशन कितना हो गया Kr 5s2 4d
7। आपसे पूछेगा किस ब्लॉक का ये एलिमेंट है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, एकदम उंगली में रहेगा। कहाँ रहेगा, उंगली में। ये सब ये बहुत काम का चीज है। ये क्या है, पूरा तुम लोग क्या है ना कि तुम लोग 11 में जितना कुछ हम पढ़ाएं, समय कम होने की वजह से हम उसमें आप जिस तरह से हम पढ़ाते हैं वो चीज़ नहीं दिए। बाकी लोग जैसे पढ़ाता है ना कि चलो एक काम हो जाएगा, उस तरह से दिए। लेकिन कोई कोई चैप्टर में जैसे कि आप लोग का केमिकल बॉन्डिंग, उसमें टाइम लगा है तो लगाए हैं, टाइम लगा है तो लगाए हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि उस समय भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, और एप्लीकेशन और उसमें और ज़्यादा डीपली जा सकते थे, लेकिन थोड़ा नहीं गए हैं। उसके लिए हम अलग से बनाएंगे, फिर जब 12th में आप जाइएगा तो उसको पढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, क्या हो गया, ट्रिक हो गया। आप किसी तरह का बना लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कुछ है इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन देंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको आप छाप लीजिए पहले। आप लोग एसआर का बना के दिखाइएगा। एसआर का इसका 38 होता है। कितना होता है इसका? 38 होता है। चलिए इसका बना के दिखाइएगा। हमको लगता है मुश्किल से 5 से 7 10 सेकंड हो गया ना। देखो क्या करना है हम लोग को, फिर भी बता देते हैं। 36 तक तो के आर लिख दिए, 36 तक के आर 36। अब उसके बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ये कहाँ था, चौथा तक था ये, मतलब 5वां में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? 5s। कहाँ जाएगा? 5s। अब ये 36 है, इसमें 2 कैपेसिटी है, 2 भर दिए। आगे का हमको जरूरत नहीं है, आगे का हमको जरूरत नहीं है। क्या हो गया, कोई दिक्कत? चलिए एक और देते हैं हम आपको। 64 का बना के दिखाइएगा। फिर भी सीखो। 64 किसका है? एटॉमिक नंबर है ये आपका गैडोलियम का है, जीडी 64, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा सबसे पहले? जेनॉन XE 54 कितना है? छठा है ये, क्या 5वां है ना ये? छठा है ये, मतलब 1 2 3 4 5 छठा, मतलब 6s 6p 5d सब होगा पॉसिबल, सब हो गया। सीख गए यहाँ तक, आप यहाँ तक सीख गए। पहले लग रहा था कि आखिर कौन हो कौन है, बोला कि 1 से 2 मिनट जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा, जब आदमी ट्रेन में बैठता है ना, जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। तो जैसे ही गाड़ी जब रफ्तार होता है ना, सब अपना अपना जगह धर लेता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, देखो तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 10 इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? एस में जाएगा, एस में जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, कितना हो गया? 54 तो 66, बचा कितना? 8। कितना बचा? 8। तो 8 बचा, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे? 8, है ना। आगे सुनो, यहाँ पे ए ब्लॉक में है ये कहाँ पे है? आगे चलिए, अब एक और दें। यस सर। अब कितना बनवाएगा बे? समझ में आया जी मेगा? हाँ जी सर, रुक देते बेटा, रुक। चलो बनाओ तुम लोग। हसीयम का बनाओ, हसीयम, ठीक है। इसका 108 होता है। कितना होता है? अबे हसीयम बोल रहे तुम, होशियम का है बोल रहे HASIUM, हसीयम, ठीक है। इसका 108 होता है। कितना होता है? HS 108, एटॉमिक नंबर 108। इसका कन्फिगरेशन बना के दिखाइए आप लोग। बनाओ। बहुत ज्ञानी बन रहा था। क्या वो बोलते हो? सबसे RN 86, ठीक है। 7S 7P 6D 5F, ठीक है। 2 तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। कितना हो गया? 88 या बढ़ा कितना? 10
10 बजा ना, कैसे कैसे बचा था? 20 में वही बोल रहे हैं 14 20 बज गया बे। तो F में अभी 14 अच्छा हाँ, तो यहाँ पे 14 और D में 6 डी में 6 अब पूरा फुल कितना होता है उसमें? 6 ही भरते हैं ना। नहीं ये होता है हाँ? 10 होता है ना। अच्छा 10 होता है, तो ये हो गया तुम्हारा 6। ओके मतलब आ गया समझे? तो जितना तुम लोग ज्ञानी बन रहा था ना, सब फेल हो गया यहाँ पे। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है ना। तो हाँ ठीक है, फेल नहीं हुआ, चल सही है। वही ना बोले कौन सा लास्ट? आ गया समझ यहाँ पे? वो इधर से वो बोल रहा था। हमको लगा कि हाँ चलिए अब इसके बाद एक और हम देते हैं लास्ट, एक और देते हैं लास्ट। इसके बाद नहीं 118 नहीं, हम देते हैं 57 लेंथेनम। 57 लेंथेनम 54 यही है सर। 57 बनाओ ना, 57 है ये लेंथेनम का। हो गया La 57 बनाओ। हो गया हो गया? आप इतना इजी देंगे तो ये ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर ये नहीं सीखे होते तो कैसे करते? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 5p जाता। एकदम बोर्ड में, अगर आप बोर्ड में आपको लिखना है, यहीं से लिखना है, यही तरीका है लिखने का। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यही तरीका है। किसी तरह का मार्क्स नहीं कटेगा, टीचर समझेगा कि हाँ बच्चा सीखा है। बच्चा देखो अब ये क्या क्या सिखा रहा है, ध्यान सुन लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपको क्या क्या सिखा रहा है। आपको सिखा दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको सिखा दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए आपने हाँ ठीक है, ये सब पढ़े थे, लेकिन ये कन्फिगरेशन देने का मतलब ये हुआ कि आप ये सब चीज जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देख लो, सुन लो इसका लेंथेनम का। इससे पहले कौन सा? लेंथेनम से पहले कौन सा? ये कौन सा ग्रुप का? ये जेनन। जेनन के कितना हो गया? 54। फिर उसके बाद 6s, फिर उसके बाद 6p, फिर उसके बाद 5d 4f। क्या है? 4f है ना? समझिए ना बात को। इलेक्ट्रॉन भर दिए दो इसमें हम लोग। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? देखिए 57 दिए ना, तो इसका जो है, ध्यान से सुन लो, ध्यान सुनिएगा। ये जो है ना डी, यहाँ पे एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफ में इसलिए जाता है क्योंकि इसलिए जाता है कि एफ जो है आपका यहाँ पर, मतलब सिंपली हम आपको क्या समझाएं, एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। बहुत क्या हो रहा है? तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, डी में आके सिर्फ एक रहेगा तब, अगर दो रहता तो यहीं पर रहता। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल अपने आप को फील कर रहा है, अपने आप को पॉजिटिव के साथ। इसका बॉन्डेड जो है वो क्या है? एकदम पॉजिटिव बहुत दूर है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। एटम है, ये क्या है आपका? एटम है, तो पॉजिटिव होगा सेंटर में, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? तो इसके बीच का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है? बहुत कम है। इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये ग्रेजुएशन में पढ़ना है, एडवांस लेवल पे भी नहीं आता है। लेवल पे भी अगर आएगा तो सिर्फ कन्फिगरेशन आएगा। तो यहाँ पे इसका कन्फिगरेशन ये ना होके ये होगा। वैसे हमको ये नहीं देना चाहिए था आप लोग को 11th बेसिस पे, 12th बेसिस पे। ठीक है, तो वो काट लो, यहाँ पे कर लो। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक टर्म है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान सुन लीजिएगा। एक चीज जो आपको पता है, हाफ फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन। ठीक है, तो होता क्या है कि अभी इलेक्ट्रॉन जो है आपका, हाँ उस तरह का भी एक आपको बता ही देते हैं। एक तरह का, जैसे कि सिंपल आप Cr का बना के दिखाइएगा, क्रोमियम का बना के दिखाइएगा। ठीक है, ये आप पहले भी बनाए हैं, और अब इस मेथड से बना के दिखाइएगा। Cr का, Cr24 इसका बना के दिखाइएगा आप लोग। Cr का और
सीआर का और आप लोग कॉपर का बना के दिए 2 गो का। हाँ दोनों इसमें है, एकदम सही बोला। यही ऐसा नहीं कि यही दोनों है, और भी है। क्या होगा? सबसे पहली बात आर्गन लिखेंगे यहाँ पे 18, फिर उसके बाद 4s आएगा 2 हो गया बैग, 4p 3d 2f तो होता नहीं, उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो इसमें जाएगा, तो कितना हो गया? 20 हो गया। में 5 जाएगा। अब इसमें अकॉर्डिंग टू लो 4 जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होगा यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा आपका? इसमें चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाफ फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन, तो ये यहाँ पे काम करेगा। मतलब कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4s1 3d 5। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। कॉपर का क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये 18 4s2 और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 3d। आप क्या भरे हैं? 9 भरे ना, तो एक यहाँ चला जाएगा, ये एक 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। एक 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? आ गया समझ में? चलिए तो इसको लिख देते हैं AR 18 4s1 3d 10, ठीक है। चलो